मीराबाई ने गाया, 5 साल की छोरी गा रही है, राम मिलन कद होसी रे, हो राम मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कब होसी, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कब होसी रे। आवो जोशी जी मारे आंगणिए बिराजो, आवो जोशी जी मारे आंगणिए बिराजो, ओ 5 सुनाए ते ओथानी पोथी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। खीर खांडरा जोशी अमृत भोजन, खीर खांडरा जोशी अमृत भोजन, सारा तो जिमाए ते उठारा गोती रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। 5 मोहर री जोशी दक्षिणा दिलाऊं रे, 5 मोहर री जोशी दक्षिणा दिलाऊं रे, हीरा से जड़ाए ते उतारी पोथी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। दूध पीवण ने जोशी गौरे तिराऊं, दूध पीवण ने जोशी गौरे तिराऊं रे, पैरण ने पीतांबर धोती रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। बाई मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, बाई मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, राम मिल्या ही सुख होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। प्रभु से मिलन कद होसी रे, प्रभु से मिलन
मीराबाई ने कहा, हे पंडित जी, आपको 5 सोने की मोहर तो मैं मेरे दादाजी से भेंट में दिलाऊंगी, और आपकी जो पोथी है पूरी हीरे से मंडा दूंगी। आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको भोजन पर बुला के खीर का और खांड का भोजन, खीर खांड का भोजन कहते हैं, मोटी सी रोटी, उसके ऊपर बूरा, देसी बूरा, और उसमें घी डालना, उसको खीर खांड का भोजन बोलते हैं। तो ये भोजन मैं तुम्हारे सब रिश्तेदारों को खिलाऊं। आपको आगे भी दूध पीने के लिए गाय, आपके लिए पीतांबर धोती, सब आप लो, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि भगवान कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे। मेरे को तो मत पूछना आप, लेकिन मैं भी आप लोगों से कहता हूं भाई, आप जो भी महाराज आते हैं उनको आप शॉल देते हैं, भेंट देते हैं, माला देते हैं, आदर देते हैं, सब देते हैं, तो उनको सब देके कहो महाराज आप सब आपकी सेवा में, हम सब करने को तैयार हैं, बस आप इतना तो बता दो कि भगवान कब मिलेंगे, श्री कृष्ण हमको कब मिलेंगे। अगर कोई महात्मा जी कहें कि अरे भगवान तो मिले हुए ही हैं, तो उनको कहो बस आप हमको लक्षण बता दो, हमारे में कौन सा लक्षण आपको लग रहा है जो इस बात की सूचना देता है, इस बात का संकेत करता है कि हमको भगवान मिले हुए हैं। बस खैर ये विषय अलग हो जाता है। मीराबाई ने ये बात कही, सबके हृदय भर आए। पंडित जी बोले, राव दूधा जी, ये सवाल कोई साधारण कोटि का प्राणी नहीं पूछ सकता है। इस लड़की ने ये सवाल पूछा है, इसका मतलब ये लड़की आपके घर का प्राणी नहीं है, ये तो ठाकुर जी की वस्तु है, ठाकुर जी के लिए आई है और ठाकुर जी के पास ही जाएगी। बस ये आपके घर की चीज नहीं है, इतना ध्यान रखना। कृपानाथ पंडित जी चले गए। मीराबाई का ऐसे ही सत्संग में आना जाना रहता था। दादाजी सुबह सुबह, बहू मीरा को भेज दो, और मीराबाई सुबह जल्दी उठ के तैयार दादोसा के साथ जाने के लिए। और दादोसा कहां जाते? रोज सुबह 4 भुजानाथ की मंगला आरती करने के लिए। दर्शन कर लीजिए हे जन्म सुधारे मंगला आरती, दर्शन कर लीजिए जन्म सुधारे मंगला आरती। जीवन का कल्याण करने वाली होती है मंगला आरती। भगवान एकदम सुबह सुबह बड़े भाव में उठे हुए होते हैं, इसलिए भगवान की मंगला आरती जरूर करानी चाहिए। गांव मोहल्ले के मंदिरों में सुबह सुबह कोई नहीं जाता। मंगला आरती में पंडित जी अकेले होते हैं। एक मंदिर में मैं गया तो पंडित जी एक हाथ से आरती कर रहे, एक हाथ से घंटी बजा रहे, और जो पंडितानी वो बेचारी नगाड़ा बजा रही। मंदिर में कोई नहीं। कार्तिक मास में देखो तो हो मंदिर में जगह नहीं, भीड़ माताओं की, ओ नए नए कपड़ा पहन के रोज, और माताओं की रखवाली करने भाई लोग संग। हमारे उधर मंदिर में कार्तिक मास में खूब माताएं आती, और सब ऐसे ही तैयार होके, जैसे आज आप चुंदरी की साड़ी और ये सब गहना वगैरह पहन के ऐसे ही आती। भाई लोग भी खूब आते, जितनी माइयां आती उन सब के घर से एक एक भाई आते। मैंने एक बार पंडित जी को पूछा, मैं क्यों पंडित जी बाया तो काती नावे आवे जी के, ठीक है भाई लोग, क्योंकि कोई तो नेकर पहन के आया है, कोई क्या पहन के आया है, तो ये भाई लोग भी आते हैं, इसका क्या कारण है? बोले ये तो खाली रखवाली करने आते हैं कि सुबह सुबह गहना पैर निकली है रास्ता में कोई की, इसलिए तो खाली ध्यान रखने के लिए आते, बाकी इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, कार्तिक मास में ही सिर्फ भगवान की मंगला आरती की महिमा, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो वो के वो, ये मंगला आरती तो वो के वो, ये बस हमारी भावना पुण्य की है, तब तक कार्तिक मास है, और भगवान से प्रेम हो तो 12 मास। सिर्फ पुण्य से मतलब है तो कार्तिक मास, और भगवान से प्रेम है तो 12 मास। कई लोग प्रभात फेरी भी बोले हम कार्तिक मास में करते, कोई के हम धनुर्मास में करते हैं।
तो पुण्य चाहिए तो 1 मास, और भगवान का प्रेम चाहिए तो 12 मास। मेरे भाई बहन, प्रेम चाहिए तो 12 मास होना चाहिए। रोटियां तो 12 महीने खावा है, ऐसा क्या खाली खाती खाती रोटियां खावा के धनुर्मास में ही रोटियां खावा? रोटियां 12 महीने। ध्यान दीजिए, मंगला आरती में जरूर जाना चाहिए। अपने गांव नगर के मंदिरों को हम प्रणाम नहीं करते हैं, और हर महीने कोई के हम तिरुपति जाते हैं, कोई के हम हर महीने गिरिराज जी जाते हैं, कोई के हम हर महीने सालासर बालाजी जाते हैं, कोई के हम हर महीने पंढरपुर जाते हैं। अब गांव के मंदिरों में तो धोख भी नहीं लगाते, तो क्या गांव के मंदिर वाले ठाकुर जी कम असरदार हैं? वो ज्यादा असरदार है। असर वो का वही है, बात भावना की बस भाव का फर्क है। बाकी वो भगवान में कोई फर्क नहीं। करुणा निधान। तो मीराबाई सुबह जल्दी उठ के तैयार दादाजी के साथ जाने के लिए मंगला आरती में जाती, फिर दादाजी के साथ वहीं संतों के मुख से कथा सुनती, और भोजन के समय बड़ी मुश्किल से मीराबाई की माँ हाथ पकड़ के ले जाती, चल कुछ खा ले छोरी, चल कुछ खा ले छोरी, चल कुछ खा ले। ऐसे मीराबाई का भक्ति का क्रम चल रहा था। एक दिन महाराज वृंदावन से एक संत आए, उनके पास में बहुत अच्छे ठाकुर जी थे, बहुत प्यारे, बहुत मीठे, बड़े सुंदर, सांवरे, सलोने, अच्छे से।